हेलो फ्रेंड्स। क्लास 12th आज हम लोग इंग्लिश फ्लेमिंगो का चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन ये पढ़ेंगे, है ना। देखिए, अगर बात करें इस लेसन की थीम की तो इसमें लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है ना। दो लैंग्वेजेस के बारे में, एक तो फ्रेंच और एक जर्मन। बेसिकली हम जिस लैंड पे यानी जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वहाँ की लैंग्वेज सीखना हमारे लिए क्या होता है कि हम अपनी मदर टंग को सीख रहे हैं, वो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे मान लीजिए हम इंडिया में हैं और जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या किया, अपनी लैंग्वेज हम पर थोपी। इंग्लिश को उन्होंने कंपलसरी कर दिया कि आप सबको इंग्लिश सीखनी है। सेम चीज इस स्टोरी में भी हो रहा है कि किस तरह से जर्मन ने यहाँ पर इनके कंट्री में कब्जा कर लिया है, ओवर पावर कर लिया इनकी कंट्री को, और अब कह रहे हैं कि वहाँ पे फ्रेंच नहीं, कौन सी लैंग्वेज चलेगी, जर्मन लैंग्वेज चलेगी, है ना। तो ये स्टोरी जो है इसमें एक स्मॉल बॉय है जिसका नाम क्या है, फ्रेंड्स है ना। और फिर वो बता रहा है कि किस तरह से फ्रेंड्स के जो टीचर है मिस्टर एम हैमल, वो फ्रेंच टीचर है उसके, और वो उनको बहुत हेट करता है क्योंकि उसको फ्रेंच सीखना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उन्हीं के बारे में कि किस तरह से उनका लास्ट डे है और पूरी स्टोरी उसी पे बेस्ड है ना। बेसिकली इसमें क्या दिखलाया गया है कि लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस, कि आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं आपको वहाँ की लैंग्वेज छोड़कर अगर किसी और जगह की लैंग्वेज को सीखने के लिए कंपेल्ड किया जाए तो कितना वो हर्ट करता है ना। तो फ्रेंजो जो है उस मॉर्निंग वो बहुत डरा हुआ है क्योंकि उसको ये लग रहा है कि वो स्कूल के लिए लेट हो गया है, और उसको ये भी डर है कि जैसे कि मिस्टर हैमल ने उससे कहा था, उसके एम हैमल नाम है, उन्होंने अनाउंस किया था लास्ट डे कि वो उनका पार्टिसिपल्स का टेस्ट लेंगे। पार्टिसिपल्स जैसे हमारा ग्रामर में ना पार्टिसिपल प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स, तो वैसे ही फ्रेंच में भी, क्योंकि हर लैंग्वेज की अपनी एक अलग ग्रामर होती है ना। तो इसमें क्या दिखला रहा है कि पार्टिसिपल्स फ्रेंच का पार्टिसिपल टॉपिक्स वो पूछेंगे, और फ्रेंड्स को बिल्कुल भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो उसको डर लग रहा है कि उसको डांट पड़ेगी, है ना। फ्रेंच के माइंड में एक ऑप्शन ये भी है कि वो स्कूल को मिस कर दे, वो उस पूरा दिन वो उस खूबसूरत दिन को एंजॉय करे, यहाँ वहाँ टहले। वो वहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है जो सीनरी है कि जो बर्ड्स है वो ट्रीज पर क्या कर रही हैं, चहचहा रही हैं, और जो पर्शियन सोल्जर्स हैं वो वहाँ पर ड्रिल कर रहे हैं, मतलब अब क्या कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं, है ना। फिर फ्रेंड्स जो है वो वहां से गुजरते हुए हॉल में आता है, टाउन हॉल में। फिर वो नोटिस करता है कि वहां पर नोटिस बोर्ड के पास काफी बड़ी क्राउड इकट्ठा है, और जो पर्शिया से जो वॉर है वो लगभग 2.5 years पहले स्टार्ट हुई थी, और तब से वॉर को हारने की बुरी बुरी न्यूज आ रही है। यानी कि क्या हो रहा है कि ये लोग वॉर को हार रहे हैं, एलेक्स जो है एलेक्सो वो वॉर को हार रहे हैं, है ना। फिर वो जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ जा रहा है, तो जो ब्लैक स्मिथ है वो वहां पे बैठ के न्यूज पढ़ रहा है, उससे कह रहा है कि एलेंजो तुम आराम से जा सकते हो स्कूल क्योंकि अभी तुम्हारे पास काफी टाइम है। तो एलेंजो को ऐसा लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है क्योंकि फ्रेंड्स जो है वो ऑलरेडी स्कूल के लिए लेट हो चुका है ना। तो जब वो स्कूल के गार्डन में पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ काफी लोग हैं, है ना। और वहां पहुंचते तक उसकी सांस फूलने लगती है, तो वो खड़ा होकर सांस लेने लगता है। फिर वो बताता है कि जब वो स्कूल मॉर्निंग की बात बताता है कि वहां पर क्या होता है, डेस्क डेस्क के इधर से उधर, मतलब होता है ना जो स्कूल की डेस्क है बच्चे उनको इधर से उधर करते हैं तो उसका एक नॉइस होता है। और जो बच्चे हैं जो अपने लेसन को तेज तेज आवाज में पढ़ रहे होते हैं, और टीचर्स अपने टेबल्स पर रूलर्स को ऐसे पटक रहे होते हैं, ठोक रहे होते हैं, तो उसकी आवाज भी आ रही होती है ना। आप लोगों को नहीं पता अब, क्योंकि अब आप लोगों ने टीचर्स का वो रूप देखा नहीं है। जब हम लोगों का टाइम था तो टीचर्स अपने साथ ये बड़ी सी छड़ी लेकर आते थे, उसको टेबल पे ऐसे से पीटते रहते थे, तो उसका भी एक नॉइस होता था, है ना। फिर इस डे को क्या कह रहे हैं कि कुछ अनयूजुअल है, क्योंकि उस तरह का जो शोर होता था स्कूल में वो मिसिंग था, और ऐसा लग रहा था कि स्कूल जो है वो क्लोज है संडे मॉर्निंग की वजह से। तो उसको ऐसा लग रहा है कि मैं क्लास में बिना किसी की नजर में आऊं वहां पे पहुंच ही जाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब वो क्लास में झांकता है तो वो देखता है कि उसके क्लासमेट ऑलरेडी बैठे हुए हैं, और मिस्टर एम हैमल जो हैं उसके टीचर वो क्लास में अपना रूलर लेकर टहल रहे हैं, है ना। तो फ्रेंड्स को डर लगता है कि उसकी पिटाई होगी, और फ्रेंच को थोड़ा शर्म भी आ रही है, वो शेम्ड है कि वो लेट हो गया, और उसको डर है कि
वो उसके टीचर उसको सभी के सामने डांटेंगे। फिर उसको ऐसा स्ट्रेंज लग रहा है कि आज मिस्टर हैमल ने उसे कुछ भी नहीं कहा और बहुत ही उससे पोलाइटली कहा कि वो अंदर आए और सीट पे आके बैठ जाए, क्योंकि क्लास उसके बिना ही शुरू होने ही जा रही थी। तो फ्रेंड्स जल्दी से जाकर अपनी सीट पे बैठ जाता है। कुछ टाइम बाद वो थोड़ा सा डर जाता है। फिर जब वो थोड़ा कंफर्टेबल होता है तो वो नोटिस करता है कि उसके टीचर जो है उन्होंने थोड़ा डिफरेंट कपड़े पहन रखे हैं। ऐसे कपड़े वो जो बहुत ही ओकेजनल डेज पर ही पहनते थे, है ना, जब जैसे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता था या इंस्पेक्शन होता था तभी वो उस तरह का ड्रेस पहनते थे। तो फ्रेंड्स को हैरत हो रही कि क्या वो डे कुछ नॉर्मल नहीं है, उसमें क्या कुछ डिफरेंट है। एक तो मिस एम हैमल ने क्यों ऐसा स्पेशल ड्रेस पहना है। एक तो एम हैमल को बार बार मेरे मुंह से मिस्टर हैमल निकल जा रहा है। एनीवे मिस्टर हैमल कहे या एम हैमल कहे, क्या ही फर्क पड़ता है। उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम मिस्टर हैमल भी कह सकते हैं, है ना। तो क्योंकि सारा स्कूल ऐसा लग रहा है कि बहुत ही स्ट्रेंज है, बहुत ही अकेलापन सा लग रहा है, तो उसको अजीब सा लग रहा है, स्ट्रेंज लग रहा है। फिर वो देख रहा है कि पीछे की बेंचेस पे विलेज के बाकी लोग भी बहुत ही चुपचाप बैठे हुए हैं, है ना। पोस्ट मास्टर भी हैं और भी बहुत सारे लोग वहां पे बैठे हुए हैं चुपचाप। तो सभी बहुत दुखी दिख रहे हैं। जो हॉजर है वो अपने साथ एक अपना रीडर लेकर आया है जो कि ओल्ड है और फटा हुआ है। फिर वो उसको खोलता है और उसको अपने नीज पे रखता है और अपने स्पेकल्स को भी उस पे रख देता है ना। तो फ्रेंड्स वो जो काफी कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहा है कि उस दिन आखिर हो क्या रहा है। फिर एम हैमल जो है उनको बताते हैं कि आज ये उनका लास्ट लेसन है, फ्रेंच का उनका लास्ट लेसन है, क्योंकि प्रुशियन ने बर्लिन में ऑर्डर दिया है कि अब फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाएगी और उसकी जगह पर जर्मन लैंग्वेज जो है वही पढ़ाई जाएगी, है ना। तो जो जर्मन टीचर है वो बहुत नेक्स्ट डे ही आने वाला है और उससे पहले फ्रेंच का लास्ट लेसन है जो वो चाहते हैं कि वो सब बहुत ही ध्यान से उसको सुने, है ना। बेसिकली एम हैमल अब वहां से जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स को जब ये न्यूज़ पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसको ऐसा लगता है कि अब वो फ्रेंच को नहीं सीख पाएगा, है ना। उसने अभी तक ये सोच रखा था कि वो धीरे धीरे फ्रेंच को सीख लेगा, हालांकि उसको बहुत बोरिंग लगती थी, लेकिन अब उसको बहुत शौक लगा है कि अगर इसके टीचर जो हैं वो चले जाएंगे तो वो अब फ्रेंच को नहीं सीख पाएगा, है ना। तो उसको अब ये रियलाइज हो रहा है कि ये जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ऑलरेडी नोटिस बोर्ड पे लग चुकी है ना। तो अब फ्रेंड्स को बहुत ही रिग्रेट हो रहा है कि वो उसने इससे पहले अपनी स्टडीज को इतना सीरियस होके नहीं लिया और वो पूरा टाइम बर्ड्स के एग को हंट करने में और यहाँ वहाँ खेलने में ही उसने अपने टाइम को वेस्ट किया, यानी कि उसने फ्रेंच लैंग्वेज को सीरियसली कभी सीखा ही नहीं, है ना। तो अभी तक उसको क्या लग रहा था, जब वो इतनी तेजी से स्कूल की तरफ आ रहा था तो उसको वो बुक्स कैसी लग रही थी, एक अनवांटेड बर्डन की तरह लग रही थी। लेकिन अब सडनली क्या हो रहा है कि वो उसको अपनी बेस्ट फ्रेंड्स लग रही हैं और अब वो उनको कभी भी छोड़ना नहीं चाह रहा है। मतलब अभी तक तो उसको क्या लग रहा था, वो बुक्स, वो टीचर, सब कुछ बहुत ही खराब लग रहे थे, लेकिन जैसे ये हुआ कि नहीं अब तुम्हें फ्रेंच नहीं पढ़ना है, तुम्हें जर्मन पढ़ना है, तो उसको उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा, है ना। अब वो उनको बहुत ज़्यादा लाइक करने लगा। तो वो ये दिखलाना चाह रहे हैं राइटर यहाँ पर कि किस तरह से सडनली फ्रेंच के एटीट्यूड में चेंज आ जाता है जब वो ये न्यूज़ सुनता है कि अब वो फ्रेंच को नहीं सीख सकेगा। होता है ना, कभी कभी आप किसी सब्जेक्ट को बहुत हेट कर रहे होते हो और जब सडनली पता चलता है कि वो सब्जेक्ट रिप्लेस होने वाला है तो उसी चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा प्यार होने लगता है। तो सेम चीज़ फ्रेंड्स के साथ हो रही है। और ये न्यूज़ जो थी कि हाँ उनके टीचर एम हैमल वहां से जाने लगे हैं, तो ये न्यूज़ ने भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला था, है ना। वो नहीं चाहता था कि वो वहां से जाएं। अब उसको ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ उसके टीचर कितने शॉर्ट टेम्पर्ड और स्ट्रिक्ट हैं, यानी कि वो कितने गुस्से वाले हैं, कितने डांटते हैं उसको, ये सब नहीं। अब उसको सिर्फ ये है कि मेरे टीचर मुझे छोड़कर ना जाए, हमारा स्कूल छोड़कर ना जाए। और अब उसको पता है कि अब एम हैमल ने वो ड्रेस क्यों पहन रखा है, क्योंकि ये उनका लास्ट लेसन है। और उसको ये भी रियलाइज हो गया कि जो विलेज के लोग हैं वहाँ पे वो एम हैमल को रिस्पेक्ट और थैंक्स देने आए हुए, क्योंकि उन्होंने उस स्कूल में 40 ईयर्स अपनी सर्विस के दिए हैं, यानी कि वो 40 साल से उस स्कूल में फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, है ना। काफी लंबा टाइम पीरियड उन्होंने वहाँ पे स्पेंड किया है। तो जो विलेज के लोग हैं वो वहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि उनको भी काफी अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है, और उनको ये लग रहा है कि हम लोग अपने चाइल्डहुड में उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाए। तो वो अपने टीचर को उनकी 40 ईयर्स की सर्विस के लिए थैंक यू बोलने आए हैं, और वो ये भी अपनी कंट्री के लिए
रिस्पेक्ट दिखाना चाहते हैं और वो अपने मदर टंग को ना सीखने के लिए क्या है, दुखी भी हैं, क्योंकि अब फ्रेंच उनको नहीं पढ़ाई जाएगी, है ना। तो अब जो एम हैमल है वो फ्रेंड्स को बुलाते हैं ताकि वो अब पार्टिसिपल का टॉपिक रिसाइट करे, उसको पढ़े। तो फ्रेंड्स क्योंकि ऑलरेडी उस न्यूज़ ने उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला था, तो वो बहुत ज़्यादा ईगर था कि वो स्टडी करे, और वो अपने इस ईगरनेस को शो करने के लिए बहुत डिस्परेट था। वो चाहता था कि मैं इस टॉपिक को बिना किसी मिस्टेक के एकदम पूरा फ्लुएंटली बोल दूं और मेरे टीचर मुझसे बहुत खुश हो जाएं। तो वो उसका ये जो इसकी ये जो इच्छा थी, जो विश थी कि हाँ मैं बहुत अच्छे से लेसन को पढ़ूं, रिसाइट करूं, वो बहुत ही क्लियरली उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो रही थी, है ना। तो क्योंकि फ्रेंड्स को तो लेसन पता ही नहीं था, तो वो कंफ्यूज हो गया और वो चुपचाप वहां पे खड़ा था। उसका जो हार्ट है वो बहुत तेजी से धड़क रहा था, बीट कर रहा था, और वो अपने आप पे बहुत शर्म महसूस कर रहा था कि उसके पास बिल्कुल भी करेज नहीं था कि वो अपने टीचर को फेस करे, क्योंकि वो पार्टिसिपल को बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाया था, उसको कुछ भी उसमें समझ में नहीं आ रहा था ना। तो एम हैमल फ्रेंड्स से कहते हैं कि आज वो उसको बिल्कुल भी नहीं डांटेंगे, क्योंकि उनको भी अपनी मिस्टेक का रियलाइजेशन हो चुका है, यानी कि एम हैमल को भी अपनी मिस्टेक रियलाइज हो गई है। फिर एवरीडे फ्रेंड्स जो है वो खुद को कहता था कि मैं नेक्स्ट डे पढ़ूंगा, और फाइनली आज वो जो अपॉर्चुनिटी थी पढ़ाई करने की वो खत्म हो गई है, यानी अब उसको वो चांस नहीं मिलने वाला है। तो एम हैमल कहते हैं कि एलेक्स के सारे लोग जो हैं वो इस बात के लिए ब्लेम्ड किए जाने चाहिए कि उन्होंने कभी भी लर्निंग को सीरियस नहीं लिया, किसी ने भी लर्निंग को सीरियस नहीं लिया। फिर वो क्लास को बताते हैं कि जो उनके एनिमीज हैं वो उनके ऊपर हंसेंगे और कहेंगे कि वो सिर्फ फ्रेंचमैन होने का दिखावा करते हैं, लेकिन ना तो वो अपनी लैंग्वेज को बोल सकते हैं ना ही लिख सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग हैं, हम लोग हिंदी को बोलते भी हैं, लिखते भी हैं, हम दिखावा नहीं करते हैं कि हम इंडियंस हैं और हमें हिंदी आती है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लोगों को फ्रेंच ना तो लिखने आती है ना ही बोलने आती है। तो वो कह रहे हैं, उसके टीचर कहते हैं कि फ्रेंच को गिल्टी नहीं फील करनी चाहिए, क्योंकि इसमें सभी की फॉल्ट है, किसी एक की नहीं, यानी कि सिर्फ फ्रेंच अकेला नहीं है, बाकी सब भी वैसे ही हैं। तो एम हैमल कहते हैं कि फ्रेंड्स के पेरेंट्स इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो एजुकेटेड हो, वो चाहते थे कि वो किसी फॉर्म या मिल में काम करे ताकि कुछ पैसे कमा सकें। फ्रेंड्स के पेरेंट्स ये चाहते थे कि फ्रेंड्स पढ़ाई करने की जगह किसी मिल में जाके काम करे ताकि पैसे मिले। फिर वो कहते हैं कि एज अ टीचर उन्होंने भी उसको टीचिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं लिया, है ना। उन्होंने क्या किया कि वो अक्सर उसको अपने घर भेज देते थे ताकि जाके वो प्लांट्स को पानी दे, और कभी कभी वो हॉलीडे डिक्लेयर करके फिशिंग के लिए चले जाते थे। मतलब एम हैमल अपने आप को कह रहे हैं कि मैं कभी कभी तुम लोगों को पानी देने के लिए अपने घर भेज देता था कि जाओ मेरे प्लांट्स को पानी दो, और जब मेरा फिशिंग करने का मूड होता था तो मैं स्कूल नहीं आता था, मैं एक हॉलीडे डिक्लेयर कर देता था। तो वो कह रहे हैं कि मेरा भी फॉल्ट है, मैंने भी गलती की है, तो फ्रेंड्स तुम अपने आप को शर्मिंदा मत फील करो, है ना। फिर एम हैमल जो है अपनी मदर टंग फ्रेंच को प्रेस करते हैं कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट और सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है इस पूरे वर्ल्ड में। फिर वो क्लास को बताते हैं कि अपने लैंग्वेज को गार्ड करना चाहिए, उसकी क्या करना चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, उसको एनिमीज से बचाना चाहिए, क्योंकि अपने आप को गुलामी से, स्लेवरी के प्रिजन से बचाने का यही एक वे है ना। और अगर कोई इंसान अपनी मदर टंग को अच्छे से जानता है तो कोई भी उसको इंस्लेव नहीं कर सकता, यानी कि उसको गुलाम नहीं बना सकता, दास नहीं बना सकता। तो वो कह रहे हैं कि अपनी मदर टंग को जानना एक वेपन है, किसके अगेंस्ट, डोमिनेशन के अगेंस्ट फाइट करने में। यानी कि कोई अगर हमें डोमिनेट करता है तो हम अपनी मदर टंग का यूज करके उसको ओवर पावर कर सकते हैं, है ना। फिर टीचर जो है वो लेसन, ग्रामर का एक लेसन पढ़ाते हैं। फिर उस दिन फ्रेंड्स बहुत सरप्राइज होता है, क्योंकि उस दिन उसको वो लेसन बहुत ही इजीली समझ में आ जाता है। तो उसको ऐसा लगता है कि उसने कभी भी इतना अटेंटिव होके मिस्टर एम हैमल को नहीं सुना, और हो सकता है एम हैमल ने भी जिस तरह से आज लेसन को इतने पेशेंस के साथ एक्सप्लेन किया है, इससे पहले उन्होंने भी कभी इतना पेशेंस नहीं दिखाया था। यानी कि अगर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा था तो वो और बहुत ही सब्र के साथ उसको और एक्सप्लेन कर रहे थे। तो हो सकता है कि प्रीवियस क्लासेस में उन्होंने इस तरह का पेशेंस ना दिखाया हो, है ना। तो
फ्रेंड्स को ऐसा लग रहा है कि आज एम हैमल जो है वो अपनी सारी नॉलेज को वहां से जाने से पहले बच्चों को दे के जाना चाहते हैं, यानी कि उनके अंदर जितनी नॉलेज है वो आज के दिन वो पूरी की पूरी नॉलेज बच्चों को दे के जाना चाहते हैं, है ना। फिर ग्रामर के बाद उनको एक लेसन था राइटिंग में, तो एम हैमल क्लास को एक नई नोटबुक देते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि फ्रांस अल्जैक, और ये बहुत ही ब्यूटीफुली उस पर लिखा होता है बुक्स के ऊपर ना। तो फ्रेंड्स को ऐसा लग रहा है कि अब वहां पर कैसी एक पैट्रियोटिज्म की एयर है उस क्लास में। उसको ऐसा लग रहा है कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है। बेसिकली यहाँ पे देशभक्ति की भावना उसके अंदर आ गई है ना। और जो नोटबुक्स है उसको ऐसा लग रहा है कि वो फ्रांस के फ्लैग्स हैं जो हर तरफ लहरा रहे हैं, है ना। मतलब जब इनको स्लेव बना लिया गया, जर्मन ने फ्रांस को स्लेव कर लिया, तो इन लोगों में क्या आ रहा है, पेट्रियोटिज्म की फीलिंग, इमोशन आ रहा है ना। तो पूरा क्लास जो था वो लिखने में बिजी था, और जो सिर्फ एक साउंड जो सुनी जा सकती थी वो थी पेपर पे पेन की लिखने की आवाज, है ना। जब पेन, कई सारे लोग पेन से लिख रहे होते हैं तो वो एक साउंड प्रोड्यूस होने लगता है, तो वही आवाज बस सुनी जा सकती थी पूरे क्लास में। तो कुछ इंसेक्ट जो है वो क्लास में उड़ते हुए हैं, लेकिन किसी ने भी ना तो उनके ऊपर नोटिस किया, ना ही पैनिक्ड हुए, बल्कि वो सब लिखने में बिजी रहे। तो फिर राइटर जो कह रहा है कि वहां पे जो कुछ पिजन्स हैं वो वहां पे रूफ पे आके बैठ जाते थे क्लास के, और बच्चे कहते थे कि जो पिजन्स हैं वो अपने पंजों से उस रूफ को क्या करते रहते हैं, स्क्रैच करते रहते हैं। लेकिन आज क्या है कि वो सब के सब ऐसा लग रहा है कि फ्रेंच लैंग्वेज को लिखने में बिजी, यानी कि पिजन्स भी उसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं, पिजन्स को भी, है ना। और जो पिजन्स की जो साउंड है, कू साउंड बोली गई है, तो वो क्लास में सुनी जा सकती है। और उसको ऐसा लग रहा है कि जो फ्रेंच को ऐसा लग रहा है कि क्या जो पर्शियंस हैं तो क्या वो पिजन्स को भी अपनी लैंग्वेज कू से जर्मन में चेंज करने के लिए कंपेल्ड करेंगे। देखिए, लैंग्वेज किसकी चेंज हो सकती है, हम इंसानों की। बर्ड्स की, एनिमल्स की जो लैंग्वेज उनको मिल गई है वो परमानेंट है, वो उसको चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स को ऐसा लग रहा है ना। तो राइटर जो वो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल नेचुरल चीज है, वो नेचुरली इंसान को आती है, और इसको फोर्स नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर, चाहे वो पिजन्स हो या तो फ्रेंच के आदमी हो। मतलब कहीं का भी कोई इंसान हो, उसके ऊपर कोई अदर नेशन की लैंग्वेज थोपी नहीं जानी चाहिए। हमारे इंडिया में भी इंग्लिश क्या है, वो सेकेंड लैंग्वेज है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज है वो सेकेंड लैंग्वेज है, हिंदी ही फर्स्ट लैंग्वेज में आनी जाती है। इसके अलावा जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं बहुत सारी, जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, गुजराती, वो अलग है ना। तो किसी पे थोपा नहीं गया है कि हाँ आप यहाँ के हो तो आपको यही लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी, ये चीज राइटर कह रहे हैं। तो लिखते लिखते फ्रेंड्स जो है वो एम हैमल को देखता है, अपने सर को, जो वहां पे बैठे हुए हैं और सभी चीजों को बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं, इस तरह से कि जैसे वो उन सारी चीजों को वहां पे जो उस छोटे से क्लासरूम में जो जो चीजें रखी हैं उसको अपने दिमाग में एकदम वो फिट कर लेना चाह रहे हैं कि कौन सी चीज कैसी है, कहाँ है ना। बेसिकली वो उस क्लास का पूरा इन्वायरमेंट अपने माइंड में फीड कर लेना चाह रहे हैं, है ना। होता है ना, जब आप काफी लंबे टाइम से कहीं पे रुके हुए होते हो, रह रहे होते हो या सर्विस कर रहे होते हो, तो आप वहाँ की एक एक चीज से बिल्कुल अटैच हो जाते हो। जैसे अगर क्लास 12th की बात की जाए तो अभी बच्चे क्या हैं, अब क्लास 12th के बाद अब वो कहीं ना कहीं किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करेंगे ग्रेजुएशन में, तो उनको भी तो अपना स्कूल, अपना कॉलेज, अपने टीचर्स को छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो वो जो बॉन्ड है होता है स्टूडेंट और टीचर्स के बीच, वो वहाँ पे लगता है कि हाँ ब्रेक होने लगा, है ना। तो वो चीज़ काफ़ी पेनफुल हो जाती है। तो वैसे ही एम हैमल के लिए, क्योंकि वो 40 ईयर्स से वहाँ पे टीचिंग कर रहे थे, तो उनके लिए वो सेपरेशन इतना आसान नहीं था, है ना। तो एम हैमल जो है वो वहाँ पे उसी जगह पे लगभग 40 साल से पढ़ा रहे थे, और कुछ जो चेंजेस आए थे वो ये कि इतने सालों से वहाँ पर काम होते होते वो जो टेबल्स थे, वो चेयर थे, वो बिल्कुल घिस गए थे। और फिर वो बता रहे हैं कि जो उनका गार्डन है उसी के बाहर ही, उस क्लास के बाहर ही वो काफी बड़ा हुआ था, जो वहाँ पे जो ट्रीज लगे थे वो बड़े हो गए थे। और उसके साथ साथ वो ये बता रहे हैं कि जो स्कूल की बिल्डिंग है उसके ऊपर वो सारे जो, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, है ना। तो जो स्कूल बिल्डिंग है उसके ऊपर वो सारे क्रीपर्स यानी जो बेल है वो चढ़ चढ़ कर आ गए हैं, है ना। बढ़ते बढ़ते बेल्स जो है वो स्कूल की रूफ तक पहुंच गए हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स उसको
ऐसा लग रहा है कि जो उसके टीचर है वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो रहे हैं, क्योंकि उनको जहाँ पे उन्होंने 40 साल अपनी लाइफ का स्पेंड किया वहाँ से कहीं और भेजा जा रहा है। और जो शोर आ रहा है कि उनकी सिस्टर जो सामान को पैक कर रही है, फिर उसके बाद वो कह रही हैं कि अब हमें दूसरे दिन शहर को छोड़ के जाना है, मतलब इनको कंट्री छोड़कर ही जाना है। तो एम हैमल जो है वो बिल्कुल शांत हैं और वो लेसन पूरे क्लास में सुन रहे हैं। फिर जब राइटिंग टास्क के बाद वो एक हिस्ट्री का लेसन होता है जो फोनेटिक्स के साथ और अल्फ़ाबेट के साउंड्स के साथ रिसाइट किया जाता है। तो फ्रेंड्स क्लास को कैसे रेफर कर रहा है, बेबीज की तरह रेफर कर रहा है, क्योंकि अब वो सब बड़े हो गए हैं। और जो फोनेटिक्स का लेसन जो रिसाइट हो रहा है वो भी छोटे बच्चे कर रहे हैं ना। तो वो खुद को और अपनी क्लास को क्या कह रहा है, बेबीज की क्लास कह रहा है, नहीं छोटे बच्चों की क्लास कह रहा है। फिर जो एम हैमल है वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे होते हैं, है ना, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाते हैं। वो सिर्फ आई आई कह के रह जाते हैं। सर क्या होता है कि उनका गला जो है वो भर जाता है, इमोशन से वो बुरी तरह से भर जाते हैं, तो वो कुछ कह नहीं पाते हैं। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, चौक का एक पीस लेते हैं और अपनी पूरी ताकत लगाते हुए, क्योंकि जब होता है ना कि आप बहुत दुखी होते हो तो आपकी बॉडी, आपका माइंड आपका साथ नहीं दे रहा होता है। तो वो क्या लिखते हैं, फ्रेंच में एक कुछ लिखते हैं, है ना, जिसका ये मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी कि फ्रांस जिंदाबाद, हम हिंदी में जिसको बोलेंगे। और फ्रांस में लिखा वाया ला फ्रांस ना। उसके बाद तो उसके बाद क्या होता है कि वो अपना सर वहाँ वॉल से टिकाते हैं और अपने बिना कुछ कहे वो सिर्फ अपना जेस्चर्स, अपना हाथ ऐसे हिला के अपना जेस्चर शो करते हैं कि अब स्कूल का टाइम ओवर हो गया है, आप सब जा सकते हैं, है ना। उसके बाद वो लिखना बंद करते हैं, दीवार की तरफ मुड़ जाते हैं कुछ भी कहे हुए बिना, और फिर कहते हैं कि क्लास ओवर हो गया, और यहीं पे स्टोरी भी ख़त्म होती है। तो आई होप कि आप लोगों को स्टोरी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन, क्योंकि जैसा कि बताया गया है कि लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस की बात की गई है, तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि लैंग्वेज का क्या रोल है हमारी लाइफ में, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन आवर लाइफ। और इसमें ही अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें एक दो क्वेश्चंस और इंक्लूड हो जाएंगे कि फ्रेंड्स को जब फ्रेंच सीखने के चांसेस मिल रहे थे तब उसका कैसा एटीट्यूड था, और सडनली जब उससे वो चांस वापस छीन लिया गया तो उसके एटीट्यूड में क्या चेंजेस आए, है ना। इसके साथ साथ एम हैमल जो टीचर हैं उनको कैसा फील हो रहा है जब वो वहाँ छोड़कर जा रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, है ना। एक ये भी हो जाएगा। इसके साथ साथ इसमें एक क्वेश्चन ये आएगा कि अगर आपके सामने इस तरह की सिचुएशन आती है, आपको स्लेव बनाया जाता है, आपसे आपकी लैंग्वेज बोलने का राइट छीन लिया जाता है, तो आप क्या करोगे। वहां पे आपको अपने ओपिनियंस लिखने होंगे, है ना। तो कभी कभी होता है कि आपको जब कोई चीज़ होनी होती सही चीज़, तो उसकी रियलाइजेशन में कभी कभी आप काफ़ी टाइम लगा देते हो। तो सेम चीज़ इस स्टोरी में भी हुआ है ना। जब उनके पास फ्रेंच सीखने का चांस था तो उन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया, और जब वो चांस उनसे छीन लिया गया तब उनके दिल में क्या आ रहा है कि हमें फ्रेंच सीखना है, हमें जापानीज नहीं सीखनी, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज नहीं है, वो हमारी मदर टंग नहीं है, हमारी मदर टंग फ्रेंच है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनेगा कि आपके लिए, आपके लाइफ में लैंग्वेज का क्या रोल है, और मदर टंग की आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, और अगर आप होते फ्रेंड्स की जगह तो आपको क्या फील होता, आप किस तरह से उससे ओवरकम होते, है ना। इसी तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। इसके साथ साथ जो शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो एम हैमल का अपीयरेंस, उनका एटीट्यूड, टीचिंग का उनका एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। साथ साथ ये क्वेश्चन इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब फ्रेंड्स स्कूल में पहुंचता है तो वहाँ का एटमॉस्फेयर किस तरह का होता है, वो क्या चेंजेस देखता है स्कूल में। तो आपको पता ही है कि जो नॉर्मली जो नॉइजेस आ रहे होते हैं वो नहीं होते हैं, वहाँ विलेजेस के बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं,
एम हैमल ने दूसरे एकदम डिफरेंट तरह के एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस पहने होते हैं जो वो डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पहनते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर टेक्स्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर ले जाओगे। और मैंने जो क्वेश्चन बताया लैंग्वेज वाला वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से तैयार कर लेना कि लैंग्वेज की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है और हमारे लाइफ में मदर टंग का क्या प्लेस कोई और ले सकता है। या अगर हम इस चैप्टर से सिर्फ बात करें तो जब यहाँ के लोगों को फ्रेंच सीखने का चांस था तब उनका एटीट्यूड कैसा था, और जब एम हमल जाने वाले हैं फ्रेंच अब वो नहीं सीखेंगे तो उनका एटीट्यूड किस तरह से चेंज हो गया, है ना। इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे, लैंग्वेज पे ही मोस्ट क्वेश्चन बनेगा इसमें, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये लैंग्वेज पे ही बेस्ड है। सो आई होप कि आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।